Okay, so today we are going to discuss that what is freelancing and why you just have to know just little bit idea of the freelancing today. अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो जाता है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है तो आपको एक थिंकिंग मिल जाएगी कि आपको फ्यूचर किस तरह से उसके मुताबिक मेंटेन करना है और आपको कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपको बेनिफिट दे सकती हैं. So let's start with the presentation. क्वेश्चन आंसर्स में लूंगा इसके बाद आपको. So how to become a freelancer? A simple and definitive approach. बहुत सिंपल बच्चों वाली के किसी को भी समझा सके. Become a freelancer. You can become a freelancer if. कैसे भाई? ये पॉइंट देखिए, पॉइंट आपको समझना है. मैं इसकी आपको पीपीटी भी दे दूंगा, ठीक है. मैं आपको इसकी जो है प्रेजेंटेशन पूरी दे दूंगा और आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है. ना भाई, 1 घंटे मोबाइल को साइलेंट कर देता हूँ ताकि नो कॉल नो डिस्टर्ब और ये हमारा बहुत अच्छा जाए सेकंड सेशन. यू कैन टाइप एंड सेंड अ ईमेल. बेसिक इंग्लिश एंड इंटरनेट स्किल्स. सुनो गौर से, देखो फ्रीलांसर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है, आप तो खैर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन फ्रीलांसर बनने के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये चला कहाँ गया. ओके भाई, आज अलाउ चलो ज़्यादा बच्चों को. फ्रीलांसर बनने के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत हार्ड एंड फास्ट स्किल्स आती हो, ठीक है. आपको अगर बेसिक इंग्लिश भी आती है एंड यू नो हाउ टू यूज द इंटरनेट, दिस इज द मेन थिंग. इफ यू नो हाउ टू यूज द इंटरनेट इन द पॉजिटिव मैनर, you can do anything. This point, this single word change the life of many people, and one of the example is Sir Unes in front of you. एक आपके पास सर उनैस है, जीती जागती एग्जाम्पल. तो इंटरनेट को पॉजिटिव वे में यूज करना, यही सबसे अच्छी वो है आपकी स्किल. पॉइंट, you have to quest to learn the simple skill we teach training. मतलब हम इसमें थोड़ी सी आपको ट्रेनिंग वगैरह बेसिक सी इसमें बता देंगे, सही है. अब मैं आपको लेके चलता हूँ इधर. हाउ विल आई बिकम फ्रीलांसर. सबसे पहला एक क्वेश्चन होता है, यार मैं घर पे बैठा हूँ और मैं कैसे अपनी अर्निंग शुरू करूँ और मैं कैसे फ्रीलांसर बनूँ. कैमरा थोड़ा स्लाइड के साथ आ रहा है, मैं इसको अपनी, आप देखेंगे कि सरुनेस बार बार ऐसे क्यों देख रहे हैं, तो भाई ये कुछ इस तरह का सेटअप है मेरा, ठीक है ना. यहाँ पे मैं आपका चैट से, ये रही चैट आपकी आ रही है, जूम चैट फुल स्क्रीन पे, और इस पे ये कैमरा भी मैंने डाल दिया. तो अब एक आपका जूम चैट और ये कैमरा, सही है. तो ये इसलिए मैंने इसको इस स्क्रीन पर कर दिया. चले, तो मैं जब इधर देखूंगा समझ जाइएगा आपके चैट देख रहा हूँ. अच्छा भाई, the workshop and the training session will train you to systematically develop, showcase and promote the required skill along with creating and attracting portfolio and choosing the right work in a practical way. इस चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको. जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं ना, व्हेन वी ट्राई टू डिस्कस फ्रीलांसिंग, व्हेन वी थिंक अबाउट द फ्रीलांसिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन विच थिंग वी आर बेस्ट. हम किस चीज में सबसे ज्यादा अच्छे हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग जो फेलियर्स का बता रहा हूँ मैं आपको कुछ कुछ का, वो आसपास के लोगों का इंटरेस्ट देखते हैं कि यार ये बंदा वेब डेवलपमेंट कर रहा है, मैं भी वेब डेवलपमेंट करता हूँ, फ्रीलांसर बन जाता हूँ. जबकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, ही डोंट लाइक टू डू वेब डेवलपमेंट, बट ही इज वॉचिंग समवन हु इज डूइंग वेब डेवलपमेंट एंड अर्निंग मनी बाय यूजिंग अ फ्रीलांसिंग. सो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. जिस चीज में आप अच्छे हो, आप उसी से अपने करियर का स्टार्ट करो. अगर आपको कोई चीज अडॉप्ट करनी है, किसी की वेब डेवलपमेंट में करनी है, तो उसको इस नजर से बिल्कुल भी नहीं करो कि आपको उससे अभी फिलहाल पैसे कमाने हैं, जब तक आप उसमें अच्छे नहीं हो जाओ. भाई मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप मुझे माइक खोल के आंसर भी करिएगा. लेट सपोज आई एम अ बर्गर सेलर, सही है. आई एम अ बर्गर सेलर, मैं एक बर्गर सेलर हूँ और 5 साल से मैं बर्गर सेल कर रहा हूँ, ठीक है. अब मैंने देखा यार, सामने वाला बंदा जो है वो फिश फ्राई सेल करता है, फिश को फ्राई करके सेल करता है. सो मैं अचानक से, जबकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी एक्सपर्टीज क्या है, मैं सबसे अच्छा बर्गर बना सकता हूँ कराची का या पाकिस्तान का, मेरी एक्सपर्टीज फिश में है ही नहीं, लेकिन मैंने देखा सामने वाले की जो
बर्गर्स हैं, वो फिशेस हैं, वो ज्यादा सेल हो रही है और मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ के मैं फिश सेलर बन गया। तो इसमें नुकसान किसका है, उस फिश सेलर का या मेरा? सर आपका। मेरा। वेरी, ठीक है। तो देखो ये चीज आपको अडॉप्ट करनी होती है कि आप जो है, नहीं देखो, अगर मुझे फिश सेलर बनना है, ये कोई बुरी बात नहीं होती, आप किसी की अच्छी चीज को थिंक करके उसको अडॉप्ट कर रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है। मैंने काफी लोगों को देखा, मैं उनसे इंस्पायर हुआ, मैंने वो चीज सीख ली, लेकिन सीख ली, लिसन टू मी केयरफुली, इफ यू लाइक टू डू, इफ यू अट्रैक्ट बाय समवन वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्पेशलाइज इन दैट वर्क। मतलब अगर मैं बर्गर फ्राइज छोड़कर फिश सेलिंग का कारोबार स्टार्ट कर रहा हूँ, बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, फिर मैं अपने बर्गर के कारोबार को साइड करूँ ना, क्यों अपनी चलती फिरती दुकान बंद करूँ? तो मैं सर आपको बहुत, ऐसे कि अगर कोई मतलब जॉब वगैरह करता हो और उसे फ्रीलांसिंग करनी हो तो वो अपनी जॉब छोड़ के डायरेक्ट नहीं करे, पहले सीखे। हाँ वेरी गुड, दिस वाज द पॉइंट, यू गॉट माय पॉइंट। सो वेरी गुड भाई। हाँ, कोई जॉब करता है, जैसे कि मैं जॉब करता था एक सॉफ्टवेयर हाउस में, मैं तब तक जॉब करते रहा जब तक मैंने यूटेक को स्ट्रांग नहीं कर लिया। मैंने पैसे जमा करता था अपनी सैलरी से, सैलरी करके 70% इधर इन्वेस्ट करता था, 30% से अपने खर्चे निकालता था, फिर 70% नेक्स्ट मंथ दोबारा इधर इन्वेस्ट करता था यूटेक में, 30% निकालता था। ये होते हैं सक्सेसफुल लोगों की, कि अगर मैं डायरेक्ट ही यूटेक पे जॉब वगैरह छोड़ के लग जाता तो बहुत प्रॉब्लम में फंस सकता था मैं। तो दिस इज वन ऑफ द मेन पॉइंट दैट आई हैव टू डिस्कस। सेकंड पॉइंट, व्हाट आर द टॉपिक्स वी विल कवर्ड इन दिस वर्कशॉप। तो हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे? सबसे पहले कि यू विल बी प्रैक्टिकली ट्रेन टू डेवलप द फ्रीलांसिंग माइंडसेट। माइंडसेट की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द स्किल, सेकंड लर्न टिल यू गेट स्पेशलाइज इन दैट। मतलब जब तक आप उसके अंदर स्पेशलाइज नहीं हो जाओ तब तक उसको लर्न करो। फिर क्या है? टू चूज, एक्सेप्ट एंड कंप्लीट द प्रोजेक्ट। समझ रहे हैं? फिर आप आते हो इस पॉइंट पे, टू चूज, एक्सेप्ट एंड कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। मेरी बात गौर से सुनो। अगर आप बिगनर हो किसी चीज में, लेट सपोज यू लर्न अ बिगनर पाइथन, तो आप अभी सिर्फ बिगनर पाइथन में लर्न हो, आपको स्पेशलाइजेशन नहीं पता पाइथन की। हाँ, मैंने पाइथन बिगनिंग सीखी, फिर मैंने उसके साथ पाइथन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख ली, पाइथन इन वेब डेवलपमेंट सीख ली, पाइथन इन गेम डेवलपमेंट सीख लिया, तीनों में से कोई एक चीज में मैं एक्सपर्ट हो गया, देन आई कैन से नाउ आई कैन स्टार्ट माई फ्रीलांसिंग करियर, बिकॉज मुझे पता है कि मैं पाइथन से वेबसाइट बना सकता हूँ, या मैं पाइथन से गेम बना सकता हूँ, या मैं पाइथन से एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम बना सकता हूँ। समझ आ रही है बात? ये 2 पॉइंट समझ आए? जी सर। देखो बेटा, ये माइंड सेट अभी से अपना क्लियर कर जी लो सर समझ आ गया। कि कि आपने जो है ना, ये किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। अब आते हैं आगे। बिकम अ फ्रीलांसर, एक्वायरिंग अ फ्रीलांसिंग माइंडसेट। आओ ये बात सुन लो, ये वही बात है जो मैंने आपको अभी उर्दू में बताई है, सुनो इसको। SIPOC, साइपॉक, साइपॉक का एक मॉडल है जिसमें कहते हैं सप्लाई, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, कस्टमर। सप्लाई, गौर से सुनना, सप्लाई, सप्लाई, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, कस्टमर। चलो मैं बताता हूं कैसे। लेट सपोज आई एम अ फ्रूट सेलर। मेरी बात गौर से सुनना, मैं क्या हूं? फ्रूट सेलर हूं। मैं क्या करता हूं? मैं अर्ली मॉर्निंग जाता हूं फैक्ट्री जहां पे फ्रूट्स बहुत सारे मिलते हैं कम पैसों में। आई बाय 10 किलो मैंगो, मैं 10 किलो मैंगो ले लेता हूँ। मुझे पर केजी मैंगो मिलता है 20 रुपए, 12 रुपीज पर केजी। और फिर मैं उसको अपनी छोटी सी दुकान के अंदर 25 रुपीज किलो बेचता हूँ। सही है? ये चीज हो गई एक, सुन लो गौर से। मैं गया मार्केट, मैं गया फैक्ट्री गया जहाँ से फ्रूट्स मिलते हैं कम पैसों में, वहां से मैं 20 केजी मैंगोस ले आया, और वहां से मुझे पड़ा 20 रुपए पर केजी पे। मैं अपनी दुकान पे लाया, मैंने 5 रुपए का प्रॉफिट रखा और 25 रुपीज पर केजी मैंने सेल करना शुरू कर दिया। अब मैं आता हूँ फ्रीलांसिंग माइंडसेट पे। मैं सेम बंदा, नहीं चलो मैं, वो पर्सन ए था जो फैक्ट्री से लाया और 25 रुपए किलो बेच रहा, अब एक पर्सन बी है। क्या नहीं नजर आ रही भाई? स्क्रीन नहीं आ रही मेरी नजर बच्चों? हेलो आ रही है सर? नहीं आ रही है सर, आ रही है। आ रही है सर। भाई, आ रही है, स्क्रीन एकदम सर आ क्लियर रही है। है। एक सर बार मेरी नहीं रीस्टार्ट आ कर लो रही। जूम अपना,
जूम एक बार रीस्टार्ट कर लो, आ जाएगी, या मोबाइल से ज्वाइन कर लो, ये तो सुनने वाली क्लास है ना, मोबाइल से आ जाओ, कोई मसला नहीं है, मैं कर लूंगा आपको अंदर। तो अब मैं पर्सन बी की बात करता हूँ। लेट्स सपोज मैं पर्सन बी की बात कर रहा हूँ। पर्सन बी वो क्या करता है, वो भी सेम काम करता है। ही वेंट टू द फैक्ट्री, परचेज अ फ्रूट लाइक 10 किलो मैंगो, 20 रुपीज पर केजी। उसने भी 20 रुपए पर केजी पे किया। अब उसका माइंडसेट देखो आप, फिर से करूं यार, किधर डिस्टर्बेंस हो रही है, प्लीज ये डिस्टर्बेंस थोड़ी। उसने भी 20 रुपए, पर्सन बी ने भी 20 रुपए में वो खरीदा। अब सुनो उसने पर्सन बी ने क्या किया। पर्सन बी ने उन सेम मैंगोज का शेक बनाया, और जो वो 1 केजी पे वो बेच रहा था दूसरा वाला बंदा 25 रुपीज, 5 रुपए का मार्जिन रख के, पर्सन बी ने उसका शेक बनाया और एक गिलास के 60 रुपीज चार्ज किए। एक गिलास में मुश्किल से हाफ मैंगो लगता है, हाफ। बताएं भाई कौन चैंपियन है इन दोनों में से, माइंडसेट ए या माइंडसेट बी बी? पर्सन, बी, बी 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 वाला। माइंडसेट बी। This is the thing you have to learn. This is the thing. This is the difference between a freelancing mindset and a normal capability person mindset. काम दोनों ने सेम किया। वो भी फ्रूट लाया, वो भी फ्रूट लाया। उसने फ्रूट बेचे, जो लाया वही बेचा 5 रुपए का मार्जिन रख के। उसने बेचा नहीं, उसने उसका शेक बनाया। शेक को बेचा 60 रुपए में, उससे 3 गुना ज्यादा, और क्वांटिटी भी 3 गुना कम। 1 किलो मैंगो में अगर 12 पीस जा रहे हैं तो शेक में तो हाफ मैंगो जा रहा है। कितना फायदा हो गया। तो साइपॉक मॉडल यही कहता है कि सप्लाई और डिमांड, आपको सप्लाई और डिमांड अगर समझ आ जाए ना, सप्लाई और डिमांड मैं आपको समझाता हूँ। सप्लाई और डिमांड समझो। कोविड आया दिसंबर 2019 में, ठीक है। उससे पहले क्या सैनिटाइजर इतने बिकते थे या सर्जिकल मास्क? नो सर। अचानक से क्या हुआ था? उनके रेट हाई थे। चीजों के रेट हाई हो गए थे, डिमांड भी हाई हो गई थी। डिमांड हाई हुई, सप्लाई भी हाई हो गई, और सप्लाई जब कम होने लगी तो मास वही जो 12 रुपए का 12 रुपीज का यहाँ पे मिलता है, वो बिकने लगा 300 रुपीज का। समझे आप? सो उस वक्त क्या था, सर लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसी कोई कंडीशन आ जाएगी। लोग तो एयरली बनाते थे अपने पीसेस, उनको क्या पता था ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसमें आपको 10 साल का जो आपका स्टॉक होगा वो भी कम पड़ जाएगा। तो सप्लाई एंड डिमांड से खेलना सीखना है आपको। लेट सपोज कि आज पाइथन का ट्रेंड चल रहा है सबसे ज्यादा, तो पाइथन इज ऑन डिमांडिंग। आपको पाइथन अगर डिमांडिंग पे है तो आपको उसकी सप्लाई आनी चाहिए, और सप्लाई तब आएगी जब आप उसमें एक्सपर्ट होगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इफ वेब डेवलपमेंट इज डिमांडिंग नाउअडेज, सो अगर आपको वेब डेवलपमेंट की स्किल आएगी तो आप उसको सप्लाई कर सकेंगे ना। समझ रहे हैं मेरी बात को? सेल्फ ड्राइविंग कार जो सर है वो भी नई नई आई है। आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा बिक रही है यूएस वगैरह में। पाकिस्तान को छोड़े, यूएसए, कनाडा, अमेरिका, यहाँ पे कितना बिक रहा है सेल्फ ड्राइविंग कार। नंबर 1 सेलिंग ब्रांड। आईफोन इज नंबर 1 सेलिंग ब्रांड। सैमसंग इज नंबर 1 सेलिंग ब्रांड। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा हो गई। समझ रहे हैं? उसकी सप्लाई बढ़ानी पड़ी। तो सप्लाई एंड डिमांड ऐसा होता है कि आपको लोगों की माइंडसेट, ट्रेंडिंग चीजें देख के उसको सीखना होता है, और फिर आप उसको प्रोसीड करना शुरू करते हो, बेचना शुरू करते हो। मैंने क्या सर किया, ट्रेंड को मैंने देख ये के देखा फिर सेल आउट करनी होती हैं चीजें। कि मैंने क्या किया, मैं अपना बताता हूँ मैंने क्या किया। मैं कहा कि यहाँ के बच्चों को कुछ आता ही नहीं है, निकम्मे हैं, टाइम जाया करते हैं, और मैट्रिक्स की बुक वगैरह जो मैट्रिक 9, 10, ओ ए लेवल्स में आउटडेटेड कोर्स पढ़ाते हैं। ना कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स है, ना कोई कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज दी जा रही है। एमएस ऑफिस भी आधा पढ़ा के छोड़ देते हैं। कोडिंग की कोई क्लास नहीं है। गेम डेवलपमेंट वगैरह को बच्चों को कुछ कराया नहीं जाता, सिर्फ एग्जॉस्ट कर देते हैं रट्टाफिकेशन लगा के। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाली डिमांड को, लोगों की जो पेरेंट्स चाहते थे कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी सीखे, मैंने वो डिमांड करी और अपनी सप्लाई चेन बढ़ा दी। 10-10 टीचर लगा दिए। मैं खुद नहीं पढ़ाता, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि मैं एक वक्त में 3 कोर्स करा लूंगा। मैं भी तो इंसान हूं ना, मैं कितना टाइम दूंगा एक दिन में। तो दिस इज कॉल्ड द सप्लाई एंड डिमांड। सही है? तो सप्लाई, आपको सप्लाई पता होनी चाहिए, उसमें फिर आप इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं जो मैंने बताया ना, और प्रोसेस में आउटपुट करके आप अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं। वही जो मैंने आपको सेम चीज अभी बताई है। सेल आप तब करते हैं जब आप एक्सपर्ट होते हैं। समझ आ रही है बात?
मुझे अगर खुद कोडिंग नहीं आती होगी मैं आपको क्या सिखाऊंगा भाई? करेंगे आप मुझसे? नहीं करेंगे, जाहिर है। मिस लाइबा मिस वर्दा को खुद कोडिंग नहीं आती होगी, आपको क्या सिखाएंगी वो? ज्यादातर मिस लाइबा के बच्चे बैठे हैं ना इधर। मिस लाइबा, अच्छा हाँ, मिस लाइबा और वर्दा अरशद के ही हैं ज्यादा बच्चे। तो दिस इज द थिंग, द मेन बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज, हमेशा आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। सेल्फ मोटिवेटेड का मतलब पता है क्या है? सुनो गौर से। कोविड की मिसाल ले लेते हैं। जब कोविड आया तो आपने देखा होगा फूड सेंटर बंद हो गए थे। पता था ना आपको कि फूड जो रेस्टोरेंट्स वगैरह जी हैं सर। और जो बाहर जो चीजें मिलती हैं सब बंद हो गई सब थी सिवाय पब्लिक मेडिकल के। प्लेसेस बंद हो गई थी। हो गई थी, यही हुआ था। लोगों ने क्या किया? अगर जो सेल्फ मोटिवेशन नहीं था, जिसकी विल पावर स्ट्रांग नहीं थी, उसने अपने कारोबार खत्म कर दिए। सही है, बहुत लॉस में आ गया। लेकिन जो सेल्फ मोटिवेशन पर्सन था उसने क्या किया? जो रेस्टोरेंट में वो खाना लोगों को सर्व करता था उसने उसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी। उसको रास्ता तो निकालना था ना भाई, वो भी एक फ्रीलांसर है। शॉपकीपर भी एक फ्रीलांसर है। उसको फ्रीलांसर के माइंडसेट से देखो। उसने क्या किया? उसने डिलीवरी सर्विस स्टार्ट कर दी। जो भी ऑर्डर आया घरों में पहुंचाना शुरू कर दिया। भले उससे उतनी इनकम नहीं हो रही होगी जो लोग आके खाना खाते थे, लेकिन एटलीस्ट वो खाली हाथ नहीं बैठा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। सही है, खुद को मोटिवेट रखना होता है। आपके पास अगर आज फ्रीलांसर में ऑर्डर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कल आएगा। कल नहीं आ रहा, परसों आएगा। आपका यूट्यूब चैनल है, आज सब्सक्राइबर नहीं हो रहे, कल होंगे। कल नहीं होंगे, परसों होंगे। आप कोई चीज सीखते हैं, उसका आउटपुट नहीं आ रहा, कोडिंग में एरर आ रहा है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। ट्राई करते रहो, एरर खुद रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा, आउटपुट भी आएगा। कोई गेम डेवलप कर रहे हो, कोई वेबसाइट बना रहे हो, इनकम्प्लीट। सेल्फ मोटिवेट रखना बहुत जरूरी होता है। सेल्फ मोटिवेट नहीं होगे तो किसी भी काम में अच्छे नहीं हो सकते आप। पहली चीज। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट इज मीन बाय सेल्फ ऑर्गेनाइज? सेल्फ ऑर्गेनाइज को ये कहते हैं कि लेट सपोज यूटेक में मेरे यूटेक में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं बहुत बड़े क्राइसिस में आ जाता हूँ। मेरे शेयर्स बंद हो जाते हैं, स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनसे मैं गुजारा कर रहा होता हूँ। मैं एक ऐसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 400 से बच्चे हो जाते हैं 10, 400 to 10, इतना बड़ा ड्रॉबैक्स आ जाता है। सेल्फ ऑर्गेनाइज बंदा क्या करता है? वो अपने चेहरे पे स्ट्रेस को नहीं आने देता। उसको कॉन्फिडेंस होता है कि आज अगर मैं फेल हुआ हूं तो कल को मेरा राइजिंग स्टेज दोबारा आएगा। ये काम सिर्फ सेल्फ ऑर्गेनाइज बंदा कर सकता है। फेस पे, अपनी पर्सनैलिटी पे फेलियर्स का उस पर कोई असर नहीं होता। वो फेल भी होता है, उसके चेहरे पे आपको स्माइल दिखेगी। ही विल बी स्माइल इन एवरी कंडीशन। समझ रहे हैं? तो सेल्फ ऑर्गेनाइज बंदा कभी भी डीमोटिवेट नहीं होता। हाँ जी, आप कर ले, क्वेश्चन कर ले, मैं कोई मना नहीं करता। सर एक वो सेल्फ मोटिवेशन की एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आसिम जोफा की शॉप बंद हो गई थी तो उसने क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट को देख के और जो ट्रेंड चल रहा था कोरोना का, तो उन लोग ने कोरोना सूट घर में बना के सप्लाई किया लोगों को और अच्छी खासी कीमत लगाई। वेरी गुड। ये एक इन्होंने मिसाल दी कि कोरोना सूट का, आपको पता होगा वो जो जम्स फ्री सूट होते हैं, तो उसकी एक ये मिसाल दे रहे हैं कि जब कारोबार बंद हो गए थे तो एक बंदे ने इस तरह से अपना काम स्टार्ट किया। ठीक है, तो सेल्फ मोटिवेटेड हमें किसी भी नहीं छोड़ना। हमें कभी भी सेल्फ मोटिवेट एक मिनट यार, मैं जितनी भी कोशिश करूँ ना कि मोबाइल में यूज नहीं करूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे पास मसला आ ही जाता है। एक मिनट। अच्छा यार, ये एक सेकंड क्यों नहीं कर रहा है? 1 सेकंड। अच्छा भाई बच्चों, तो ये मैंने आपको एक बताया। अगली चीज इसको कहते हैं, ये बहुत मुश्किल लफ्ज है, मैं इसको आसान बना देता हूँ। मेटिकुलस इज समथिंग लाइक दैट कि आप चीजों को थोड़े से डिफरेंट नजरिए से सीखें, देखें। कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको डिफरेंट नजरिए से देखें, उसमें कुछ यूनिकनेस लाएं। पेचीदा थिंकिंग, यूनिक थिंक, डिफरेंट थिंकिंग, ये मेटिकुलस कहलाता है। लेट सपोज कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ पाइथन का। मुझे ये बात पता है कि ये काम 10 और लोग कर सकते हैं, फिर भी लेकिन मैं उसके अंदर कोई ऐसा फीचर कर डाल देता हूँ जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, या वो दुनिया में बहुत कम लोग कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। लेट सपोज आप वेब डेवलपर हैं।
वेब डेवलपमेंट पे एनिमेशन में हर कोई बंदा चाहिए होता, मेरी बात समझ रहे हैं आप? वेब एनिमेशंस पे जी हर कोई बंदा इतना चीता नहीं होता जिसको वेब एनिमेशंस पूरी प्योर आती हो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वेबसाइट बनाता हूँ, उसमें एनिमेशंस भर, यूटेक की वेबसाइट देख लें कितनी एनिमेशंस आती हैं। शुरू में खोलते हैं, टैक्स आ रहा होता है, जा रहा होता है, हार्ड ब्लिंक हो रहा होता है, कोई कोर्सेज में जाते हैं, अच्छा सा व्यू मिलता है, मजा आ रहा होता है देखने को। मेरी अपनी वेबसाइट में चले जाए, वहाँ पे भी आपको थोड़ी थोड़ी एनिमेशन मिल जाएगी। तो ये जो मैं यूनिक पार्ट डालता हूँ ये अट्रैक्टिव बन जाता है, इस वजह से मेरे पास ऑर्डर आ जाते हैं। अगली जो चीज है जिसके लिए मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था कि आप टाइम टेबल बना के देंगे, दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट दुनिया की ऐसी चीज है कि आप फ्रीलांसर हो या कोई एजुकेटेड पर्सन हो, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, एकेडमिक करते हो, कुछ भी करते हो आप, ये अगर आप में डाउनफॉल है ना, आपका कोई कोई वो नहीं है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, कॉलेज में था, बहुत टाइम जाया करता था। टाइम जाया मैं कैसे करता, मैं मेरे घर के सामने एक रिपेयरिंग शॉप थी, मैं वहां पे जाके बैठ जाया करता था, और वो एनर्जी सेवर वगैरह जो होते हैं आपके बल्ब, वो सही करता था। अब वो मैं सही करता था, बहुत ज्यादा टाइम दे देता था उधर, मतलब समझ लो बैठा हुआ हूँ तो करे जा रहा हूँ, और 6-7 घंटे निकल जाते थे। अब मगरिब हो जाती थी, घर आते थे, सो जाते थे, फिर अगले दिन कॉलेज गए, कॉलेज से आके दोबारा वहां पे बैठ गए, सेवर सही करना, और मुझे उसके कोई खास पैसे भी नहीं मिलते थे, मेरा टाइम बहुत ज्यादा जाया होता था उधर। सही है, तो कॉलेज में मैंने इस तरह वक्त की बर्बादी की, टाइम मैनेज नहीं किया। मैं वहां पे उस वक्त भी बहुत सारे और भी काम कर सकता था, मैं मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में भी करते रहता, तो मेरी और मेंटल हेल्थ वगैरह और अच्छी होती है, अभी भी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ। फिर कॉलेज का ही टाइम है, सेकेंड ईयर का, 12th ग्रेड ग्रेड कहते हैं हमारी जबान में या आपकी जबान में। तो 12th ग्रेड में मैं अब गेम्स खेलता था, काउंटर स्ट्राइक खेल रहे हैं, 6-6 घंटे खेल रहे हैं, बैठे हुए लगे हुए हैं, टाइम जाया कर रहे हैं। अब ये चीजें जो होती है ना बहुत इफेक्टिव होती हैं। आप लोग भी गेम्स खेलते होंगे, हद से ज्यादा खेल लेते होंगे कभी कभी, लेकिन हमें अफसोस नहीं होता, मुझे अफसोस होता था बाद में। मुझे अफसोस ये होता था, यार 6 घंटे से गेम खेल रहा हूँ, अजीब। तो मैंने सेकेंड ईयर में एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, मेरे पास जितने भी गेम्स थे, पता नहीं क्यों, करना नहीं चाहिए, मैंने सब डिस्ट्रॉय कर दिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गेम्स खेलने लग गया, अच्छी बात नहीं थी। फिर मैंने टेक्नोलॉजी वगैरह सीखना स्टार्ट की, थोड़ा सा अपना इस तरह पर। फिर मैंने एक अपनी रूटीन बना ली, भाई मॉर्निंग 8 बजे से 2 बजे तक कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जो भी आप करते हैं वो करें, 2 बजे घर पे आए, थोड़ा सा रिलैक्स करें, ट्यूशंस वगैरह जो पढ़ते हैं वो पढ़ें, रात में 8 बजे के और 8 से 9 बजे का जो टाइम होता है ना, ये ऐसा टाइम होता है कि इसमें आप जो भी चीज़ हल्का सा भी देख लेना वो आपको यूं याद होती है, कभी नोटिस करना, 8 to 9 PM वाला टाइम, 8 to 9 और जो टाइम होता है आपका सुबह का 5 to 7, दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट टाइम्स जिसमें आप जो भी चीज लर्न करते हैं फट करके लर्न होती है, 8 to 9 और मॉर्निंग का 5 to 7। तो ये पाकिस्तान का पीक के टाइम, पाकिस्तान का नहीं, हर कंट्री का, मॉर्निंग का जो 5 AM से 7 AM का जो टाइम होता है आपका वो, और रात में 8 to 9 PM का जो टाइम होता है, ये दोनों ऐसे टाइम होते हैं जिसमें आप जो भी चीज लर्न करें ना वो आपको फौरन ऐसी याद हो जाएगी बेहतरीन करके। ये मुझे मेरे टीचर ने बताया था, मैंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। मैं क्या करता था, सुबह 5 बजे उठता था, 5 बजे उठ के नमाज वमाज पढ़ी, नहाया धोया, और चल मेरा भाई वो यूनिवर्सिटी कॉलेज का कुछ रिवाइज कर लिया, एग्जाम्स होने वाले थे, कॉलेज का कुछ रिवाइज कर लिया, बुक्स खरीद के ले आता था। उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी आम नहीं थी आम, लेकिन उस वक्त लैपटॉप कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे, तो मेरे पास नहीं थे, तो मैं बस बुक्स वगैरह पढ़ता था। बुक्स मेरे पास बहुत हैं, कभी मैं आपको अपना बुक्स का वो दिखाऊंगा तो आप देखिएगा मेरे पास कितनी सारी बुक्स वगैरह पढ़ता था। बुक्स पढ़ के टाइम गुजारता था, और फिर रात का जो 8 से 9 वाला टाइम था, उसमें मैं क्या नाम है, 8 से 9 वाले टाइम में मैं मूवीज देख लेता था कभी कभी, और कभी कभी हल्के फुल्के जो बाहर के जो क्रिकेट वगैरह स्पोर्ट्स होते थे ये करता था, क्रिकेट भी खेली है बहुत। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है आपका, टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए। तो मैंने एक सोचा है कि मैं आपको जो है कि एक टाइम मैनेजमेंट का एक पूरा, आज तो फ्रीलांसिंग का टॉपिक है ना, एक क्लास में आपकी रखूंगा पूरे टाइम मैनेजमेंट पे, पूरे 24 घंटे पे ऐसा स्केड्यूल बना के दूंगा आपको जिसमें हर चीज मेंटेन हो रही होगी, आपका ट्यूशन हो, आपका कुछ भी हो, और आप एक एक चीज उस एक दिन में कर रहे होंगे। तो जब एक दिन में ऐसी चीज करेंगे आप, तो मंडे टू संडे आपका कितना अच्छा होगा। माई होल टाइम डिपेंड ऑन स्कूल एंड होमवर्क,
आई नो स्कूल एंड होमवर्क सही है, मैं मानता हूँ कि आपको स्कूल एंड होमवर्क बहुत मिलता होगा, लेकिन आप लाइफ के 20 मिनट्स निकाल सकते हैं, मेरा ये मानना है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। एक मैं रखूंगा एक सेशन टाइम मैनेजमेंट का, बहुत क्लासिकल सेशन होगा टाइम मैनेजमेंट का, मे बी सेशन नंबर 3 रख लूँ इसके बाद वाला या 4, बहुत बेहतरीन सेशन होगा। फ्रीलांसर सबसे अच्छा सेशन है वैसे आज का। क्वालिटी माइंडेड समझो भाई, देखो क्वालिटी माइंडेड सिर्फ होती है एजुकेटेड लोगों में, ये बात ये अपने जहन में बिठा लो। क्वालिटी ऑफ माइंड होता ही सिर्फ पढ़े लिखे लोगों में, ये अपने जहन में बिठा लो। अगर कोई वो नहीं है ना, मतलब वैसे एजुकेटेड नहीं है डिग्री में, मतलब डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, लेकिन उसने कुछ ना कुछ एजुकेशन ली हुई है, उसने कुछ पर्सनैलिटी लर्निंग या कुछ ना कुछ उसने किया हुआ, उसमें भी क्वालिटी माइंडेड हो सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्वालिटी माइंडेड सिर्फ एजुकेशन पर्सन में होता है। मैं आपको बताता हूँ क्वालिटी माइंडेड ऐसी चीज को कहते हैं, लेट सपोज यू वेंट इन अ शॉपिंग मॉल, आपको एक चीज सेल पे मिल रही है 1000 रुपीज की, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है। उसके बराबर में एक शॉप है, वो बिल्कुल नई चमचमाती हुई चीज, बिल्कुल जेन्युइन 100% क्लीन, वो आपको दे रहा है 1500 में। विच विल यू प्रीफर टू बाय? 100 एंड ओ सॉरी 1500। आप उस वक्त प्राइस नहीं देखेंगे, सही है? फिर कब देखता है? क्वालिटी ऑफ माइंडेड चीज, दिमाग का खेल ही वही है, जो पढ़ा लिखा होता है वो इन चीजों को समझता है। अब जो जाहिल होते हैं, जाहिल वैसे थोड़ा यूज कर लेते हैं, दोस्त पीपल हुआ लेस अवेयरनेस ज्यादा बेहतर रहेगा। लेस अवेयरनेस पीपल, अगर हम लेस अवेयरनेस पीपल क्या करेगा, वो 1000 रुपीज की लेगा। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता क्वालिटी माइंड नहीं है उसका। इसी तरह जब हम कोई स्किल सीखते हैं, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, पाइथन प्रोग्रामिंग हो, तो हमें क्वालिटी ऑफ माइंड से काम करना होता है। अगर हमारे काम में क्वालिटी होगी देन इट विल बी सेल, कोई उसको लेगा। या कुछ आप अपने स्कूल्स वगैरह के लिए बताएंगे? लैग कर रही है मेरी वॉइस? हेलो नहीं सही है। अमित, सही है? सर अंजला, पहले योर कट रही थी। इंटरनेट, योर इंटरनेट मैन। सर बीच में लैग हो जा रही है। यार वो आपके इंटरनेट में कोई इशू आ रहा होगा, क्योंकि आज तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट है इंटरनेट। सर ये हाँ सही बोल रहे हैं, बीच बीच में लैग सही हो है? रही है। हाँ, तो ये आप एक काम करो ना, आप वो आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ये आप एक काम करें, वो घर में जो है ना अभी एक घंटे के लिए वो बंद करवा लें सारे इंटरनेट कनेक्शन, तो हम उसको कर लेते हैं। मेरा नहीं, इंटरनेट अभी फाइन है, मेरा बराबर में स्पीड भी आ रही है, अभी आपको दिखाता मैं अभी, लेकिन टाइम ज़ाया हो जाएगा। स्पीड एकदम सही आ रही है, मुझे खुद पता लग जाता है जब लैग हो रहा होता है ना मेरे पास। तो क्वालिटी माइंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपको पता होना चाहिए जो चीज़ आप बना रहे हो वो क्वालिटी है उसमें या नहीं, या बस आप एक कैलकुलेटर पाइथन पे बना के लोगों को दे रहे हो और सोच रहे हैं कि वो खरीद लेगा। भाई वो क्यों खरीदेगा? हाँ, आपने कैलकुलेटर बनाया एंड दैट कैलकुलेटर वर्क इन अ करेंसी एक्सचेंज, मतलब वो हर किस्म की करेंसी को एक्सचेंज करके देता है, फिर आपका कैलकुलेटर हर एक बंदा खरीदेगा। आपने क्वालिटी डाल दी ना, आप अपनी कोई भी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हो। आपको देखना हो डॉलर रुपीस में कितना है, रियाल में कितना है, वो दुबई के दरम में कितना है। दिस इज कॉल्ड द क्वालिटी माइंडेड। सिर्फ कैलकुलेटर बनाओगे बेचोगे नहीं चलेगा। हाँ, कैलकुलेटर बनाया आपने और उसके अंदर करेंसी एक्सचेंज का डाल दिया, दुनिया की एक एक करेंसी क्लिक करके, बिटकॉइन भी बता रहा है वो भाई कि आपके पास अगर 1 लाख रुपीज है उसका बिटकॉइन में कितना बनेगा। आपने एक ऐप बना दी, तो दिस इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव माइंडसेट। समझ रहे हैं? क्वालिटी आप इस तरह ला सकते हैं। वर्चुअल कम्युनिकेशन, अब आए इस तरफ। व्हाट इज मीन बाय वर्चुअल कम्युनिकेशन? बताएं भाई, व्हाट इज मीन बाय वर्चुअल कम्युनिकेट कम्युनिकेशन? करना सर वर्चुअल टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में। मतलब इंटरनेट के थ्रू, मतलब रियल लाइफ में कम्युनिकेट नहीं, लेकिन मतलब वेरी गुड, बिल्कुल। वर्चुअली कम्युनिकेशन इज दिस जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, मी एंड यू, नाउ हम जो कर रहे हैं ना आपस में, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल कम्युनिकेशन, जो मैं आपसे कर रहा हूँ। क्यों वर्चुअल कम्युनिकेशन पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं ये लोग? क्या वजह है? सर क्योंकि फ्रीलांसिंग भी वर्चुअल बिजनेस की तरह है।
बिल्कुल बिल्कुल, फ्रीलांसर में आप सिर्फ कंट्री स्पेसिफाई नहीं होते कि आपको सिर्फ पाकिस्तान का क्लाइंट मिलेगा, आप उससे जाके फिजिकली मिलेंगे, वो आपको काम दे देगा। आपको क्लाइंट मिलेंगे बाहर के, यूएसए, कनाडा, अमेरिका। तो आपको अगर वर्चुअली इनको अगर नहीं आता होगा, आपको इनको वर्चुअली डील करना, इफ यू डोंट नो हाउ टू डील विद देम वर्चुअली, हाउ कुड यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन विल गिव यू द ऑर्डर? तो वर्चुअल कम्युनिकेशन बहुत बहुत इफेक्टिव थिंग है, समझ रहे मेरी बात? अगर आपकी वर्चुअल कम्युनिकेशन, अगर आप शर्माते हैं, हाँ वेबकैम पे बात हो रही है, मुझे शर्म आ रही है, हंसी आ रही है, दिस इज नॉट द राइट वे। मैं आपको क्यों बोलता हूँ अपनी क्लास में वेबकैम खोलो, ये सब खोलो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे। टीचर आपको देखेंगे, आप टीचर को देखेंगे, टीचर आपको, अगर आप करोगे, टीचर आपको बोलेगा, आपको थोड़ी सी हंसी आएगी लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समझ रहे हैं? मतलब मैं बैठा हुआ यहाँ पे फनी फेसेस बना रहा हूँ, अब मुझे टोक दिया टीचर ने, यार उन्हें आप कैसी शक्ल बना रहा हो, मुझे थोड़ी देर के लिए बुरा तो लगेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मुझे बुरा नहीं लगेगा, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट टाइम भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, मेरा कॉन्फिडेंस दिन ब दिन बढ़ते जाएगा वर्चुअल कम्युनिकेशंस पे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि whenever you are learning online in UTech courses or in anywhere, so sorry, so सर आपकी आवाज बहुत whenever ज्यादा you लैग कर रही है। are communicating, जब आप माइक सर बन बहुत गया, मजा आ लैग कर गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, whenever you are virtually communicate, जब आप वर्चुअली कम्युनिकेशन को जान जाते हैं, आपको यूटेक में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, माइक खोल के बैठो भाई, माइक नॉइज हो रहा है आपके माइक में, तो टीचर से आप माइक के थ्रू ही क्वेश्चन पूछो, मिस ये नहीं आ रहा, मिस ये बता दें, मिस वो नहीं आ रहा, वो बता दें। जो मैं को अभी भी लैग हो रहा है क्या? हेलो, नहीं अब नहीं हो रहा। सर अब ठीक हाँ, हुआ है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं सर मैं अब क्या ठीक हो गया। ठीक है ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप जो है ना, मैं अपने कोर्सेज में जो मैं कोर्सेज कराता हूँ ना, आप मेरे बच्चों से पूछ लें जो यहाँ पे हैं, बस ये पाइथन के अलावा जो वेब डेवलपमेंट वगैरह का, अगर कोई यहाँ पे मौजूद है, एक मैं देख लूँ, मैं माइक खुलवा के उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, भाई मुझे जावास्क्रिप्ट आप का किया है। बताओ, मुझे आप क्वेश्चन मुझे आप क्वेश्चन क्या और लैगिंग हो रही है आपकी। बार-बार सर लैगिंग हो रही है। अभी लैग हो रहा है? जी सर आवाज लैग कर रही है। ये मेरे पास बहुत लैग हो रहा है? नहीं। हेलो सर। सर आप म्यूटेड हैं। आई नो, मैं वो इंटरनेट चेंज करने गया था। अच्छा, तो आप लैग नहीं होगा इंशाल्लाह। सही है। तो स्टूडेंट्स, हम आप आगे आगे आते हैं थोड़ा सा। आपको वहां तक की बात समझ आ गई? मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दे दूंगा, ठीक है? जी सही है भाई? ओके। आई विल गिव यू द प्रेजेंटेशन फॉर योर फ्यूचर, ये मैं दे दूंगा आपको। आए मैं आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज, बिकम अ फ्रीलांसर। ये ये देखो, ये मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूँ, तो इसका कोई मकसद होगा। मैजिकल स्किल, मास्टरिंग जर्नल ट्रांसक्रिप्शन। आप सुनो, मैजिकल स्किल 1, आपने कोई मैजिकल स्किल सीख ली। मैजिकल स्किल का मतलब ये होता है द थिंग विच इज ट्रेंडिंग नाउ डेज। कोई चीज ट्रेंडिंग पे और आपको उसमें इंटरेस्ट भी है और आपने वो सीख लिया। लेट सपोज पाइथन अभी ट्रेंडिंग पे है, जावा स्क्रिप्ट या गेम डेवलपमेंट या ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग इज ऑन ट्रेंडिंग, आपने उसको सीख लिया। अब देखो वाई, वाई पे मैं बताता हूँ आपको। इमेजिन व्हाट इज आउट देयर दैट नीड टू बी ट्रांसक्राइब। मतलब आपने इमेजिन किया कि यार दुनिया में जो हो रहा है इसमें मैं क्या कोई चेंज ला सकता हूँ, मतलब कुछ कुछ चीज को तो मैं ट्रांसफर करके कुछ ला सकता हूँ इसके अंदर चेंज।
तो आपने देखा कि यार वेब डेवलपमेंट में कोई बंदा है, जो ट्रेंड चल रहा है आजकल का, जैसे कि वेब डेवलपमेंट में एक सर्विस है शॉपिफाई ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब ये होता है कि आपने दराज पे पेमेंट किया और आप घर पे सामान डिलीवर हो गया, ठीक है। लेकिन ई कॉमर्स का अभी तक कोई फास्टेस्ट रूट नहीं है कि वो 1 डे आपको विद इन 1 डे डिलीवरी दे दे। उसका हल किसने निकाला? एयरलिफ्ट एक्सप्रेस ने। डू यू नो व्हाट इज एयरलिफ्ट एक्सप्रेस और पांडा मार्ट? आप में से किसी को Yes. पता है एयरलिफ्ट एक्सप्रेस? जी सर। कभी Yes. सामान जो नहीं पाकिस्तान में, उनको तो पता होगा, सर, जिनको नहीं पता, जिनको और मुझे नहीं बना। मैं बता रहा हूँ। एयरलिफ्ट एक्सप्रेस इज अ ऐप इन विच आप फ्रूट्स बाय करें, वेजिटेबल्स बाय करें, कुछ भी बाय करें, विद इन 3 आवर्स आपको डिलीवरी देता है। तो ये तो ना अमेजोन में होता है, ये तो ना दराज पे होता है, ना OLX पे सर होता तो है। ये लेकिन ये खाने टाइम में का भी होता हो। है अगर हम लोग डिलीवरी करें। समझ रहे हैं आप? तो ये होता है वाई का मतलब ये है कि आप अपने इर्द गिर्द कुछ देखें कि कुछ जर्नल चीजें जो दुनिया में मिसिंग है वो आप ला सकते हैं। तो फ्रीलांसर का एक ये अच्छा वो होता है तरीका। दूसरा हाउ, कैसे करेंगे ये, कैसे करेंगे ये? ऐसे करेंगे, इसको तो हटा दें आप, ये अभी ये वाली थोड़ी सी अलग बात है, ये किसी और बड़ी बात पे कर दी। वेब रिसर्च, अब मैं आपको बताता हूँ मैजिकल स्किल 2 पे। एक तो मैंने आपको बता दिया मैजिकल स्किल 2। एक तो इन्होंने जैसे कि एक स्किल यहाँ पे इन्होंने, मैंने तो आपको फूड पांडा की बताई है, इन्होंने आपको यहाँ पे बताई है मास्टरिंग जनरल ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन वही होती है कि अब समझ लें कि जो मैंने आपको बताई ना कि फूड पांडा पे आपने पैसे भरे और आपको फूड तो डिलीवर हो जाता है, लेकिन सामान नहीं आ पाता। अगर आपको कोई चीज चाहिए, वेजिटेबल्स फ्रूट चाहिए, वो नहीं आता। तो पांडा मार्ट बना लिया उन्होंने, सही है। तो पांडा मार्ट आया, उसने 20 मिनट में डिलीवरी स्टार्ट कर दी। तो ये एक मैंने एक उसकी मिसाल दे दी आपको। सेकंड, अब एक और एग्जांपल, मैजिकल स्किल 2, या वेब रिसर्च बन जाओ, डेटा माइनिंग बन जाओ, बिंग अ वर्चुअल असिस्टेंट। तीनों को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मीन बाय वेब रिसर्च? यार वेब रिसर्च ऐसी चीज को कहते हैं कि लेट सपोज मैंने यूटेक में मुझे कुछ मसला लगा, यार मेरे पास स्टूडेंट नहीं आ रहे, यार क्या करूं क्या करूं। मैंने बोला भाई ये हमारी क्लास में से कि बिलाल हुमैर है, नौफिल अमान है, हंदला पराचा है, मैंने इनको बोला यार जाओ वेब पे रिसर्च करो और देखो कि दूसरे इंस्टीट्यूट किस तरह बच्चों को ला रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में, और जाके पता लगाओ, फाइंड आउट द रीजन दैट हाउ अदर इंस्टीट्यूशन वर्किंग ऑन इट एंड हाउ दे आर गेनिंग द पीपल। So these 3 students will move to the web research and will start researching. एक होता है सर्च करना, जो आप गूगल पे सर्च करते हैं, एक होता है रिसर्च करना, मतलब सेम थिंग को अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन करके कुछ रिजल्ट निकालना, जैसे को रिसर्चिंग ऑन सिंगल थिंग। तो सर्चिंग इज डिफरेंट, रिसर्चिंग इज डिफरेंट। तो अंजला पराचा ये लोग गए पे, इन्होंने स्टार्ट किया रिसर्चिंग किया और निकाल गया भाई सर उन्हें आप फेसबुक पे मार्केटिंग करें आपके स्टूडेंट इंक्रीज होंगे, आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं आपके स्टूडेंट इंक्रीज होंगे, और आप जो है जनाब आप जो है रोड्स पे जो आपके स्ट्रीट है उस पे पोस्टर लगा दे, सस्ता सा पोस्टर आता है 20 रुपए का बनता है, आप रोडों पे पोस्टर लगा दे अपने नए कोर्सेज के, आपके स्टूडेंट इंक्रीज हो जाएंगे। सो दीज आर द थिंग कॉल्ड वेब रिसर्चिंग। आपने वेब रिसर्च किया और मेरे पास है। व्हाट इज मीन बाय डेटा माइनिंग? डेटा माइनिंग पे आ जाते हैं, इसमें दूसरा है ना डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग यार समझ लो कि आपके पास किसी कंपनी का डेटा है, लेट सपोज आई एम स्टार्टिंग अ कंपनी। मेरी बात गौर से सुनना, डेटा माइनिंग बहुत अलग चीज है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान लफ्जों में समझा रहा हूँ। सपोज करें कि आपके सर उनैस चाह रहे हैं कि यार चलो भाई उनैस, मेरे दिल में आया कि आई हैड अ ड्रीम दैट उनैस लेट्स स्टार्टेड अ गारमेंट बिजनेस, पैंट शर्ट बेचेंगे, क्लोथ ड्रेस बेचेंगे। लेकिन मसला ये आ रहा है कि उनैस द प्रॉब्लम इज दैट in your front neighbor is doing the same business। आपके जो फ्रेंड नेबर है आपके घर के सामने वाला फ्रंटल नेबर, वो सेम बिजनेस कर रहा है। अब प्रॉब्लम हो गई यार, ये मैं भी, मेरा भी यही दिल चाह रहा है, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरा इंटरेस्ट भी है, मेरे पास स्किल भी है बेचने की, मैं क्या करूंगा? सुनो, मैं उसके डेटा को माइनिंग करूंगा कि वो किस तरह से बेचता है, क्या ऑफर लगाता है, मैं डेटा माइनिंग करना शुरू करूंगा। अच्छा भाई ये 50% सेल पे बेचता है, लिख लिया मैंने, नोट कर लिया। अच्छा भाई ये क्या करता है, ये ओल्ड क्लॉथ
क्लोज के अलग कैटेगरी उसको सेल लगा के बेचता है, और नए क्लोज के अलग कैटेगरी उनको न्यू लगा के बेचता है, और वो जो नए क्लोज है जब वो पुराने होने वाले होते हैं उनको फिर ओल्ड में डाल देता है और उनको फिर न्यू लगा के बेच रहा होता है। समझ आ रही है मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं? सर फिर भाई से ये बताएं। यस सर। ये शर्ट है, मैं ब्लू शर्ट पहना हुआ हूँ, सही है। मैंने इसको बेचना शुरू करी अपनी शॉप पे, ये बिक नहीं रही, मैंने इसकी 500 प्राइस रखी हुई है रुपीज। थोड़े अरसे के बाद ये इसकी क्वालिटी खराब होने लग रही है, मैंने इसको क्या किया, ओल्ड शर्ट में डाल दिया, इसके ऊपर सेल लगा दी 50%। अब मैं यही शर्ट 250 की बेच रहा हूँ, और इसकी रिप्लेसमेंट में दोबारा न्यू शर्ट जाके रख दी 500 की। समझ रहे मेरी बात? आप समझे क्या समझा रहा हूँ मैं? जी सर। यस सर। अब मैंने देखा, मैं डेटा माइनिंग कर रहा हूँ, मैं Yes, sir. माइनिंग कर रहा हूँ कि मैं सामने वाला किस तरह अपने उसको बेच रहा है, मैं माइनिंग कर रहा हूँ अपने जहन में, मैंने नोट करते जा रहा हूँ। अच्छा कुछ भी नहीं कर रहा ये क्या करता है, जैसे पुरानी शर्ट होने वाली होती है उसको क्या करता है, ओल्ड में डाल के सेल लगा के 50% ऑफ 90% ऑफ उसको बेच रहा होता है, ताकि वो पुरानी क्वालिटी उसकी चीप होते जा रही है, वो किसी तरह सेल हो जाए। ऐसे कबाड़ में जाने से अच्छा है वो बेच ही दे, तो इसलिए वो लगा रहा है। मेरे जहन में आइडिया आया, मैंने कहा यार ये जो मैंने डेटा माइन किया है ना, मैं इन सारी ऑफर पे 20-20% ऊपर लगा के बेचूंगा। लेट सपोज वो 50% की सेल लगा रहा है, मैं 60% की सेल लगाऊंगा ओल्ड किलोज पे, वो न्यू किलोज 500 में दे रहा है, मैं 450 पे दूंगा। तो दिस इज द रिजल्ट। मैंने क्या किया, पहले डेटा माइन किया, एक जगह उसका डेटा जमा किया, जब सारा डेटा आ गया फिर मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया और उसमें उसको पीछे छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड अ डेटा माइनिंग। अब आपसे कोई पूछे ना डेटा माइन क्या आता है, ऐसे समझाना उसको, कहना है ये 2 मिनट का काम है समझाना, है मैं आपको समझाता हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता, आपको पैसा मिलता है। लो जी भाई, ये सर उन्हें कैसी बात कर रहे हैं, ऐसी तो कोई दुनिया में चीज ही नहीं होती जिसमें सिर्फ आउटपुट ही आउटपुट है, इनपुट क्या है, कुछ है ही नहीं। मैं समझाता हूँ कैसे। वर्चुअल असिस्टेंट मीन्स बिलाल उमर सऊदीया में है, नौफिल वगैरह सऊदीया में है, इनके कंप्यूटर खराब हो जाता है, विंडोज उड़ जाती है, घर के करीब कोई टेक्नीशियन नहीं है, क्या भाई उनैस साहब की एक कॉल आती है, हाँ भाई आप चाहते हैं कि आपका घर बैठे कंप्यूटर सही हो जाए, आप मुझे मोबाइल पे वीडियो कॉल करें और मैं आपको स्टेप बताता हूँ। ये खुश हो गए यार, वर्चुअली असिस्टेंट, मतलब एक बंदा मेरे घर में मौजूद नहीं है, मेरी विंडो को सही कर रहा है। मजे आ गए भाई, बिलाल उमर फीलिंग वेरी हैप्पी दैट अ पर्सन इज नॉट हियर बट ही इज रिपेयरिंग माय कंप्यूटर फ्रॉम समवेयर एल्स। वाओ व्हाट अ थिंग, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल असिस्टेंट। मैंने जल्दी से यहाँ से बैठ के अपने लैपटॉप से उसको समझाया, भाई सीडी डालो, F12 प्रेस करो, बूट लोडर में जाओ, बूट लोडर में जाके विंडो को रीस्टार्ट करो, ये इंस्टॉल करो, टक करके उसकी विंडो इंस्टॉल हो गई एंड आई एम स्टिल इन माय कंट्री। सिर्फ क्या हुआ, 20 रुपए का मैंने बैलेंस डलाया, एक पैकेज कराया इंटरनेट का, और वीडियो कॉल पे मोबाइल पे उसको सारा प्रोसेस समझाया, और बदले में उससे $500 ले लिए। दिस इज द थिंग। मैं आपको सिर्फ क्रिएटिव थिंकिंग समझा रहा हूँ, क्रिएटिव कैसे सोचते हैं, ऐसे हो जाएंगे ना आप जीनियस। दिस इज द थिंग, क्रिएटिव थिंकिंग सीखो, ऐसे सीखो कि बस मजा आ जाए। मिनिमल, अब आगे चलते हैं इसमें। मिनिमल स्किल कमिंग इन 15 मिनट्स। भाई 15 मिनट्स में आप आओगे बहुत मेन टॉपिक मिस हो जाएगा, यार चले जाओ रिकॉर्डिंग देख लेना। मिनिमल स्किल्स डिपेंडेबिलिटी ऑफ द फ्रीलांसर इज ऑफ ग्रेट वैल्यू टू द एम्प्लॉयर। मिनिमल स्किल एंड डिपेंडेबिलिटी। मिनिमल स्किल का मतलब बता दे कोई मुझे, क्या आपके ध्यान में क्या आता है मिनिमल स्किल का मतलब? बताओ बताओ। कम से कम कम से कम कम चाहिए? से कम स्किल। नहीं, चलो मैं बताता हूँ, आप बताओ बताओ, चलो आप ट्राई करो मिनिमल। और भाई बिलाल उमर आप लोग क्या कुछ बोलेंगे नहीं क्या? एक स्किल जो काम है। जो काम है, सही है, बहुत अच्छा, यही होता है, यही है सेम, छोटी स्किल कोई। लेट सपोज मैं इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छा हूँ, इंग्लिश इज अ स्मॉल स्किल एज कम्पेयर टू द टेक्नोलॉजी। मैं इंग्लिश बोलने में बहुत अच्छा हूँ, मैंने क्या किया जनाब, कुछ भी नहीं किया, मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया, और उसमें मैंने वर्ब, ऑब्जेक्टिव, टेक्स्ट ऑफ टाइप ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन और ये सब टीचिंग स्टार्ट कर दी, और फिर मैं आहिस्ता 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 लैंग्वेज पे आ गया, इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाना शुरू कर। तो इसमें यही लिखा हुआ है मिनिमल स्किल्स
एंड डिपेंडेबिलिटी ऑफ द फ्रीलांसर इज ऑफ अ ग्रेट वैल्यू टू द एम्प्लॉयर। मेरे एम्प्लॉयर कौन है? मेरे एम्प्लॉयर वो यूट्यूब पे जो देखने वाले वही है एक तरह से। तो ये होता है कि मिनिमल स्किल्स में भी आप बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है फ्रीलांसिंग की दुनिया में, क्योंकि मिनिमल स्किल पे स्पेशलाइजेशन करना आसान होता है। मिनिमम स्किल को सीखना आसान होता है, उस पर स्पेशलाइजेशन करना आसान होता है एज कम्पेयर टू अगर आप पाइथन सीख रहे हो, उसकी स्पेशलाइजेशन सीखने में 2 साल लगते हैं। इंग्लिश अगर मैं सीख रहा हूँ तो 6 महीने में इंग्लिश में एक्सपर्ट हो सकता हूँ। हाँ, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो मिनिमल स्किल्स को स्पेशलाइज करने में कम टाइम लगता है, एंड टेक्निकल स्किल को, या बिल्कुल छोटा बम बड़ा धमाका, बिल्कुल एग्जैक्टली। बिलाल अहमद के क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम हाउ पे जाते हैं। बिकॉज सर माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज दैट आई विल ऑलवेज गो फॉर समवन हु हैव गुड रेटिंग एंड कमेंट्स, would no go to who is beginner and low star rating। यार मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ा हमारे माशरे में भी है कि हम हमेशा, हम सामान भी खरीदते हैं ना, हम रेटिंग्स देख के खरीदते हैं। हम शॉप पे भी जाते हैं तो रेटिंग्स देख के शॉप पे जाते हैं कि भाई हाँ खादी का जोड़ा है तो अच्छा होगा, बुनेंजा का पहनूंगा तो अच्छा होगा, नाइक के शूज होंगे तो ही अच्छे होंगे, बाटा के शूज होंगे तो ही अच्छे होंगे। ये हमारी एक मेंटेलिटी भी थोड़ी सी खराब हो गई, और ये हमारे हमारे कल्चर ने हमें खराब किया है, मीडिया ने खराब किया है। ऐसा नहीं है जो बिगनर पे, जो 0 रेटिंग पे काम कर रहे होते हैं उनकी सामान बुरे बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैक्सिमम लोगों के होते हैं, लेकिन सबके नहीं होते। ये चीज हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। अब ये थोड़ा सा बुराई है कि खाना खाना है तो सिर्फ KFC का खाना है, सबसे अच्छे सिंगर KFC में मिलते हैं, जबकि उसके आसपास भी बहुत अच्छे अच्छे जो उससे चीप पैसों में, मतलब उससे कम पैसों में आपको बहुत अच्छे बर्गर्स बना के दे रहे हैं ना, ये जाना KFC है। ये हमारे थोड़े मेंटेलिटी का मसला है। तो बिलाल, हम बिल्कुल बिगनर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, बिगनर्स से सामान ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बेस्ट क्वालिटी लें। बिगनर्स भी तो धीरे धीरे करके इनिशियल 0 लेवल पे हम सबकी मदद से ही तो वो KFC बनता है, वो मैकडोनल्ड्स बनता है। अगर हम नहीं लेते उस जमाने में तो वो आज कैसे ब्रांड बन जाता। आप अगर आईफोन लेना शुरू नहीं करते तो आज आईफोन 12 कैसे आ जाता। तो इसके लिए अच्छा एक और लेकिन सवाल है सर। आई क्वालिटी जो हैड होती माई, है ना, ये क्वेश्चन क्या है आपका, फिर से पूछें। लेकिन किसी का क्वालिटी क्वेश्चन भी था? जो होती है ना, मैं भाई देखो मैंने क्या बोला, मैंने 2 चीज बोली। क्वालिटी होती है, मैं ये क्या कह रहा हूँ कि हर बिगनर बुरी क्वालिटी नहीं देता, हर बिगनर। हाँ, मोस्ट ऑफ द देते हैं, जो दे रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द बिगनर्स दे रहे होते हैं बुरी क्वालिटी, लेकिन हर बिगनर नहीं देता। समझे तो मेरी बात? तो जो अच्छा देता है हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए ऑलवेज। तो बिलाल कह रहे हैं कि मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, 3 महीने तक मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया। तो एक ये भी बड़ा मसला है ऑर्डर ना आने का, तो इसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। फ्रीलांसर अभी हमारा चलेगा, नेक्स्ट वीक मैं आपको डिस्कस करूंगा कि बिलाल अगर आपका फाइबर अपवर्क पे ऑर्डर नहीं आ रहा तो आप किस तरह ऑर्डर पकड़ सकते हैं मेरी तरह। मैंने किस तरह ऑर्डर पकड़े फ्री में, कोई पैसा खर्च भी नहीं होता, फाइबर की भी ज़रूरत नहीं होती शुरू में। फिर मैंने जब पकड़ना शुरू किए फिर उसके बाद मैंने किया। पब्लिकली पकड़ने चाहिए, बिल्कुल। व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओ, फेसबुक के सारे फ्रीलांसर ग्रुप पे ऐड हो जाओ, वहां पे अपनी स्किल को शोकेस करो, पोस्टर बना लो एक, आई एम अ वीडियो एडिटर, आई विल प्रोवाइड माय सर्विस इन जस्ट 1000 रुपीज। मैंने इतने ग्रुप में ऐड हुआ हूँ ना शुरू में, समझ लो मेरे फेसबुक में मैं 500 फ्रीलांसिंग ग्रुप में ऐड हूँ, और मैं शुरू में करता ही यही था। वेबसाइट वगैरह जो बेचता था ना, मैं ग्रुप में जाके इधर उधर लोगों को पकड़ा और पहले काम करके दे दिया करता था, फिर पैसे लेता था। काफी लोग मुझे बाद में पैसे नहीं देते थे, ब्लॉक करके चले जाते थे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेट्स सपोज कि मेरे पास बिलाल साहब आए, भाई उन्हें ऐसा मुझे वेबसाइट बनानी है, लेकिन जब आप वेबसाइट कंप्लीट करके मुझे दे देंगे फिर मैं आपको पैसे दूंगा। तो 10 में से 8 लोग नहीं देते थे, 2 लोग देते थे। तो 10 में से 8 लोग जो काम करवा के भाग जाते थे, मुझे उससे मसला नहीं होता था, क्योंकि मेरी स्किल्स जो है वो अच्छी होती जा रही थी दिन ब दिन। मैं उनके लिए वेबसाइट बनाता, मैं और एक्सपर्ट होता, मैं उनके लिए वेबसाइट बनाता, मैं और एक्सपर्ट होता। जब मैं पूरी तरह एक्सपर्ट हो गया, अब मैं बिना पैसों सर के फिर काम आपको नहीं करता। पैसे नहीं मिलते। मैं यही तो बता रहा हूँ, जब मैं पूरा एक्सपर्ट हो गया ना, अब भाई एडवांस दोगे तो सर उन्हें वेबसाइट बना के देंगे, वरना कोई चांस ही नहीं। और एडवांस भी अच्छा, अपने 70% लेता। मेरे मामू ब्लॉग फ्रीलांसर हैं। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है ये भी। मैं क्या बता रहा हूँ, अब
अब सर उन्हें 70% एडवांस लेते हैं वेबसाइट का, फिर काम स्टार्ट करते हैं, वरना नहीं करते, और लोग देते भी हैं। आप समझ रहे हो, पहले ट्रस्ट गेन करना होता है आपको, कस्टमर का ट्रस्ट गेन हो जाए बस, फिर कस्टमर आपकी आंखें, आप देख लें, आप लोग जो मेरे कस्टमर हैं, आप लोगों का कैसा ट्रस्ट गेन हुआ है। फिर शुरू में हिचकिचाहट होती है आपकी मामा वगैरह को, यार ये यूटेक है, ऑनलाइन है, फ्रॉड तो नहीं है, पता नहीं सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे सर बच्चों आप को, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं ऑनलाइन है, बच्चों की ट्रस्ट हो रहा कमांड है का। नहीं हो रहा। हाँ, तो ये होता है कि इस तरह की थिंकिंग आई है काफी पेरेंट्स में। मैं आपको लाइव एग्जाम भी दे रहा हूँ, सच्ची बात करूंगी, यूटेक में जो नए पेरेंट्स आते हैं उनको हम पे भरोसा नहीं होता, कहते हैं यार ये नया सिस्टम है, पता नहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, फीस लेके भाग तो नहीं जाएंगे, ये वो ऐसा आता है जहन में। लेकिन जब ट्रस्ट गेन कर लिया तो अब तो भाई अब एडमिशन ही एडमिशन, अब तो रहने से नहीं रुकते। ये काउंसलिंग सेशन में अभी भी 5 बच्चे वेटिंग पे, अब मैं नहीं ले रहा, मैंने क्लोज कर दिया है बस। भाई भी आ गए 15, बस 15 भी इस बार ज्यादा ले लिया, वरना 10 की लिमिट है बस। 15 इसलिए ले लिया क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा अच्छा था, वरना 10 की लिमिट है बस। उसके बाद 20 आए, लास्ट जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसमें 20 बच्चे वेटिंग पे थे, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम पे जानबूझ के लिमिट लगाई, वरना वो हर बार यही करते, लेट आते। लेट आएंगे, अभी जो बंदा इस टॉपिक पे आएगा खुद बताओ, कोई बंदा इस टॉपिक पे आएगा, उसको समझ आएगा ये यहाँ से मैं क्या बात कर रहा हूँ, खुद बताएं मुझे। पीछे कितनी हम डिटेल बात करके आ गए, नहीं सर, वो आ गए पूरी यहाँ पे। स्टोरी बतानी पड़ेगी। ओ ये मजा नहीं आता यार ऐसी चीजों में, फिर तो आपको फ्री में बंदा करा रहा है आपकी काउंसलिंग और उसमें भी आप लेट आए, तो ये अच्छी बात नहीं होती। चले आगे चलते हैं। हाँ, कैसे करेंगे भाई, ये मैंने दिया है वैसे ट्रांसलेट उर्दू में, लेकिन मैं इंग्लिश में ही बता देता हूँ। डेवलप थ्रू प्रैक्टिकल एंड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज। मैं वही बता रहा था आपको कि व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पे ऐड हो गया, लोगों को फ्री में बना बना के देने लगा कि मेरी स्किल किसी तरह अच्छी हो जाए। द मच नीडेड रिसर्च, रिसर्च आपको हमेशा करते रहनी है, वरना नोकिया जैसा हाल हो जाएगा। नोकिया ने एंड्रॉयड को अडॉप्ट नहीं किया, बर्बाद हो गया, रिसर्च कमजोर थी उनकी, अपने आप को सबसे ज्यादा चीता मानते थे। अपग्रेड सिस्टम में बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अगर वक्त के साथ साथ आप अपग्रेड नहीं होंगे, आपने रिसर्च नहीं की भी, आप बहुत जल्दी मार खा जाएंगे। तो रिसर्च बहुत अच्छी होती है। एनालिटिकल एंड लॉजिकल माइंडसेट, देखो माइंडसेट का लफ्ज बेटा पकड़ लो इसको, हर जगह आएगा ये। लॉजिकल माइंडसेट, लॉजिकल माइंडसेट क्या, कि जो चीज मैं बेच रहा हूँ उसमें कुछ यूनिकनेस है कि नहीं है। अगर मैं 2 रुपए की कोई टॉफी बेच रहा हूँ, आई एम सेलिंग द कैंडी इन ₹2 and other 10 competitors of mine selling the same candy in ₹2, there is no after 10 years anyone will buy my candy, because in a raw there are 9 more competitors, और 9 competitors मौजूद है जिनको लगता है कि मेरी वो कैंडीज वो भी वही 2 रुपए की बेच रहे हैं। लेकिन if I am selling the same candy in ₹2 with some offer, कि भाई आप अगर कैंडी ले लेंगे, वो पेप्सी में आता है ना कि आप पेप्सी को स्क्रैच करें आईफोन निकल आएगा, कोई आईफोन वगैरह नहीं निकलता। लेज में आएगा तो आपके पैसे निकल आएंगे, आपकी गाड़ी निकल आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। मार्केटिंग के तरीके हैं ये, कुछ भी नहीं निकलता। क्या आपके जो ना आई पेप्सी लिया आपने, कोका कोला पे स्कीम आ रही थी कि भाई आप इसको स्क्रैच करें आपका आईफोन निकल आएगा। भाई 50 रुपए की कोल्ड ड्रिंक है, आप 2 लाख का 2 लाख का आईफोन कैसे दे देंगे। तो ये सब तरीके हैं, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल माइंडसेट। आवाम लालची है तो फिर यही करना पड़ता है, क्या करें। मैकडोनल्ड्स में भी यही है बिल्कुल। तो ये होता एक है पे भाई, एक फ्री। एक पे एक फ्री, एक पे एक फ्री दे रहे होते हैं। मैं आपको इसकी लॉजिक बताऊं, जो बाय वन गेट वन जो ऑफर चलती है। जी हाँ, क्वेश्चन करें, कौन पूछ रहा है। सर माय क्वेश्चन इज दिस, क्या अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो किसी सोल या गोस्ट को डिटेक्ट कर सकता है? हैदर रजस किसको कह रहे हैं, गोस्ट, किसी गोस्ट को या सोल को? नहीं यार, नहीं यार हैदर, बिल्कुल भी नहीं। वैसे ये फ्रीलांसिंग से हट के क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैं इसका जवाब दे देता हूँ। अल्ट्रासोनिक सेंसर, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो ऐसी वेव्स होती हैं जो हमें नेक्ट आई से नजर नहीं आती। और पहली बात, ये सेशन हाफ आवर और चलेगा 11:30 का, तो 1.5 घंटे का सेशन होता है, वो अलग बात होती है। मैं 1 घंटे में कंप्लीट कर दूं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, आप देखते हैं, आप जब आपका कभी मामा वगैरह का अल्ट्रासाउंड हुआ, आप पूछिएगा उनसे, जो मशीन होती है वो आपके इंटरनल स्किन पे चल रही होती है और वो आपको अंदर का व्यू दिखा रही होती है। यही होता है अल्ट्रासाउंड में, जब आप बॉडी का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जी यही होता सर। है। Yes. जी अल्ट्रासाउंड जो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो स्पेशली डिजाइन होती हैं थिक लेयर के लिए। सो इफ समथिंग
which is used for detecting the thick layer, so it cannot be able to detect the soul or ghost. क्योंकि वो तो अल्ट्रासोनिक वेव दे रही है ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स एक वेव्स होती है बस जैसे समंदर की वेव्स होती है, बस वो आंख से नजर नहीं आती, लेकिन जब वो किसी चीज से टकराती है तो नजर आ जाती है। अब सोल या घोस्ट से कैसे टकराएगी, जिससे हम ही नहीं टकरा पा रहे उससे वेव क्या टकराएगी? तो हैदर हम इससे नहीं डिटेक्ट कर सकते। आगे चलते हैं, वरना पता है क्या होता है Thank you. हैदर, वरना ये होता है कि हमारे तो आसपास घोस्ट ही घोस्ट हैं। अगर हम जिन की बात करें तो जिन तो ऑलवेज देयर, एक हमारे लेफ्ट पे एक राइट पे जो हमारा हिसाब किताब कर रहा है, पे कमरे में भी जिन ही जिन है, तो वो आप पता नहीं लगा सकते आप, ये तो फिर हर वक्त अल्ट्रासोनिक सेंसर बजता रहता। खैर आगे चलते हैं। जी इसके बाद है आपके पास ब्लॉग एंड आर्टिकल राइटिंग। एक फ्रीलांसिंग की एक सबसे अच्छी फील्ड है ब्लॉग एंड आर्टिकल राइटिंग। सो ब्लॉग एंड आर्टिकल राइटिंग इज द थिंग जिसमें आप किसी के लिए आर्टिकल लिखते हैं बहुत अच्छी इंग्लिश में, और वो अट्रैक्ट होकर आपके पास कस्टमर्स आते हैं। मैं यूटेक की मिसाल दूं तो यूटेक की वेबसाइट पे जितना भी आर्टिकल वगैरह लिखा हुआ है ना, वो मैंने किसी से लिखवाया है, क्योंकि मेरी वो फील्ड ही नहीं है ना, मैं क्रिएटिव राइटर हूँ ही नहीं, मैं ना मेरी इंग्लिश इतनी कोई खास है कि मैं डिस्क्रिप्शन हाँ डिस्क्रिप्शन, और मैं नहीं कर सकता, मैं मेरे बस की बात ही नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव राइट कर लूँ, ना मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है, ना मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूँ कि मैं उसको जो मैं अपने लफ्ज़ों से जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसको मैं वर्ड्स में लिख के अपनी वेबसाइट में रख दूँ। तो जो ब्लॉग और आर्टिकल और जो कंटेंट राइटर होते हैं ना, दे आर वेरी फेमस फॉर दीज थिंग्स। मैंने अपनी यूटेक की वेबसाइट पे कंटेंट जिससे डलाता हूँ, आई पे हिम कि भाई मुझे कोई कोर्स ऑफर, और जो आप फ्लायर वगैरह देखते हैं उस पे जो आ रहा होता है वो भी सारा कंटेंट होता है। हाँ भाई वेब डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, 2 months कोर्स, स्पेशलाइजेशन, ये वो फेसबुक पे पोस्ट डाल लिए, देखा कितनी अच्छी इंग्लिश है, वो कोई भी मेरी इंग्लिश नहीं है वो। तो वो फेसबुक पे पोस्ट वगैरह ये सब कंटेंट क्रिएटर करते हैं। सो दीज आर द थिंग, अ फ्रीलांसिंग थिंग, ये भी एक बहुत अच्छी स्किल्स है। अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है, ब्लॉग राइटिंग आती है, अच्छे से ब्लॉग्स लिख लेते हैं, आर्टिकल राइटिंग, ये सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो नॉवेल बहुत ज्यादा पढ़ता हो। कौन पढ़ता है आप में सबसे ज्यादा नॉवेल्स? जो नॉवेल्स बहुत ज्यादा पढ़ता है ना, ही इज वेरी गुड एट सर इट, मैंने वेरी। 40 नॉवेल्स खत्म कर चुका हूँ। कोई भी नॉवेल पढ़ते हो आप, कार्टून कॉमिक वगैरह, सर हैरी वो पॉटर। बहुत अच्छे ब्लॉग राइटर बन सकते हैं अपने फ्यूचर में, बहुत अच्छे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है ऐसे। वेबसाइट कंटेंट एसईओ, देखो मैंने वही बात कर दी, वेबसाइट पे कंटेंट डालने वाला और एसईओ राइटर। एसईओ राइटर ऐसे बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है एसईओ का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ राइटिंग जो लोगों को देखते हैं अट्रैक्टिव लगे, यार क्या बात कह दी इसने, चलो इसकी पूरी पोस्ट पढ़ते हैं। एसईओ राइटिंग ऐसी होती है, फर्स्ट सेंटेंस इतना अट्रैक्टिव होगा कि अगर आप यूजर को पसंद आ गया, वो पूरा आपके, फिर आपने 200 पेज लिखे, 300 पेज लिखे, पूरा पढ़ेगा। तो स्टूडेंट एसईओ राइटिंग बहुत टिपिकल होती है, मतलब वर्ड सिलेक्शन उसमें ऐसा होना चाहिए कि आप जो एक लाइन लिखते हो ना, वो इतनी पावरफुल हो कि यूजर फिर पूरा आपका ब्लॉग पढ़ता हुआ जाए, या पूरी कोई भी कंटेंट लिखा है अपना पढ़ता हुआ जाए। तो यहाँ पे देख लेते हैं आप कैसे सीख सकते हैं। रिस्पेक्टफुल यू विल होनी लर्न टू चाहिए। डिफरेंट वेब। हाँ बहुत अच्छे से यार, ये बहुत अच्छी चीज है एसईओ राइटिंग। मैं समझता हूँ जिसको लोगों को पढ़ना आता है ना, इंसानों को जिसको पढ़ना आता है, जैसे कि एक ह्यूमन रीडिंग भी होती है, ये हमारे अंदर बाय बर्थ होती है कि हम मदर और फादर और सिबलिंग्स को पढ़ लेते हैं। मूड देख के, उदास है, पापा गुस्से में है, फौरन से सॉफ्ट साइडेड हो गया, ओके पापा सॉरी, ये हो ये वो पहले से ही। तो ये जो चीज होती है ना, ये चीज, ये अगर आपको बाहर के अननोन पर्सन की अगर आपको समझ आ जाए साइकोलॉजी, आप बहुत अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। एसईओ राइटर, सॉरी एसईओ। यू विल लर्न टू राइट डिफरेंट वेब पेजेस लाइक होम, अबाउट अस, सर्विसेज, मोर। जैसे कि आप यूटेक ये बोल रहे हैं कि भाई आप जो है कोई भी वेब पेज लिख लें किसी भी वेबसाइट का, और वहाँ पे देख लें कि वेबसाइट की कंटेंट राइटिंग कैसे होती है। जैसे कि आप मेरे यूटेक की वेबसाइट खोल लें, उसमें होम पे अलग दिखेगा कंटेंट, अबाउट अस पे अलग दिखेगा, सर्विसेज पे अलग दिखेगा। तो वहाँ से आप सीख सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट होता है और किस तरह की राइटिंग होती है। वेरी गुड भाई, आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, इंशाल्लाह आमीन, वेरी गुड। देयर आर थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉयज हु रिक्वायर दिस सर्विस, जिसमें से एक मैं भी हूँ। 1000 ऑफ एम्प्लॉयज, बहुत सारे लोग हैं जो इस सर्विस से फायदा उठा रहे हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ। मैं भी लोगों को
Sir, your voice is lagging. ओके 1 सेकेंड, अब हो जाइए। अभी सही है? Yes. हेलो। ओके Yes, sir. ये देखें, ये Yes. होम पे जो कंटेंट है ये सब कंटेंट क्रिएटर से बनवाया Sir, है फिर मैंने। से हो रही है आपकी देखिए लैग। ये जो होम पे जितना भी कंटेंट है हो जाएगा। 1 सेकेंड। हाँ, तो मैं ना वेबसाइट का ये सब मैंने कंटेंट क्रिएटर से ही तो बनवाया है ये सारी चीज़ें। अबाउट में आपको अलग मटेरियल दिखेगा, पास वर्क में अलग चीज़ें, कि भाई अगर आपको सीखना है ना तो आप कोई भी वेबसाइट लें और उसमें आप वेब पेजेस पे जाएँ और उसके होम देखें, अबाउट देखें और इस तरह। इसके बाद हमारे पास आते हैं हम इधर, द फ्रीलांस सिस्टम। एक सिस्टम के तहत होता है फ्रीलांसिंग, ये खैर आपकी बात नहीं है मतलब आपके समझने की बात नहीं है। फ्रीलांस में आप जो भी काम करते हैं आप उसको बैंक अकाउंट या पेपाल के जरिए कैश करवा सकते हैं, विदड्रॉ, ये सिस्टम है आपका। मतलब ये कोई आपके अभी समझने की बात नहीं है, क्योंकि आपको तो वैसे भी पेरेंट्स का अकाउंट करना पड़ेगा, वही आपकी डीलिंग करेंगे। तो whenever you done someone work, you have to give them bank account and he will pay you money on that account। तो भाई become a freelancer after a training, चाहिए भाई, खुश हो जाएं आप लोग। आफ्टर द ट्रेनिंग यू शैल बी अ कॉन्फिडेंट, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें आपको आ गई होंगी, अ कॉन्फिडेंट स्किलफुल फ्रीलांसर हु कैन डिटरमाइन योर वर्क टाइमिंग एंड योर इनकम। पेपाल पाकिस्तान में वर्क नहीं करता, नहीं अभी 20 साल तक करेगा, नो नेवर। हाँ भाई, तो कैसा लगा आपको? करेगा। कैसा लगा ये बताएं। सर बहुत हो गई अच्छा बात? लगा, सीखने को मिला। अगर मैं 5 मिनट में इसको कंक्लूड करूं तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्लाइड में हमने फ्रीलांसिंग की स्किल वो देखी कि भाई कोई बंदा अगर जिसको इंग्लिश आती है, जिसको जिसको सिंपल सा इंटरनेट यूज़ करना आता है वो भी फ्रीलांसिंग कर सकता है। फिर हमने देखा कि हम फ्रीलांसिंग किस तरह बन सकते हैं, तो हमें इसके लिए थोड़ा सा स्किल, सिर्फ बिगनर स्किल्स नहीं, हमें उसकी स्पेशलाइजेशन भी करनी पड़ेगी। फिर हमने साइपॉक मॉडल देखा कि सप्लाई इनपुट, सप्लाई एंड डिमांड को हमने डिस्कस किया, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइज, मेटिकुलस, टाइम मैनेजमेंट, क्वालिटी माइंडेड, वर्चुअल कम्युनिकेशन, ये सब हमने डिस्कस किया। फिर हमने क्या किया, हमने मेथड पढ़ा कि हम किस तरह जो है ये जो हमने एयरलिफ्ट की मिसाल ली कि उन्होंने किस तरह रिप्लेस किया फास्ट डिलीवरी सर्विस को। फिर हमने देखा कि वेब रिसर्च, डेटा माइनिंग क्या होती है, वेब रिसर्च क्या होती है, वर्चुअल असिस्टेंस आप किस तरह दे सकते हैं, ब्लॉग। फिर हमने देखा कि ब्लॉग और आर्टिकल राइटिंग क्या होती है, इस तरह आप मतलब आप किस तरह इससे कमा सकते हैं। फ्रीलांसिंग अगर आपको फ्री में करनी हो तो मैं इंटर्नशिप प्रोवाइड करूंगा आपको, तो आप उसमें मेरे साथ कर सकते हैं काम। साथ आपके लिए साथ आस्किंग मी क्वेश्चन, व्हाट इफ यू वांट टू डू फ्रीलांसिंग फॉर फ्री, जस्ट फॉर प्रैक्टिस अवर स्किल एंड जज माई सेल्फ हाउ आई लर्न दैट स्किल। मतलब जजिंग, मुझे अपने आप को जज करना हो तो साथ बिल्कुल आप मेरे साथ काम कर सकते हैं। सर कब करना होगा? साथ ये आप पूछ रहे हैं? सर मैं अंजला हूँ। अंजला है, मैं यार अब जैसे कि आपका भी दिल चाह रहा है, आप मैं एक ग्रुप बना लूं क्या व्हाट्सएप का, एक इसका? जी सर, बनाने मैंने भी ऐड होना है। बना लें। यार भाई पता है मसला क्या होगा, अब मैं बना ले। कैसे कैसे दूंगा, कैसे मतलब लिंक यहाँ सर तो मैं देनी पड़ेगी। यूट्यूब में क्या फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ? एक काम करो, कोई बंदा एक मिनट यार, लिंक बना लूं क्या उसका, ग्रुप का लिंक कैसे मैं दूंगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा, मसला ये है। मैं तो हर ग्रुप में पोस्ट करता हूँ कि आ जाके सेशन लेना है। ग्रुप पे यूटेक के ग्रुप पे तो मैं न्यूज़ वाले पे कर दूंगा, लेकिन मैं सर नहीं आप चाह इस रहा कि कोई चैट में डाल फालतू, देना। मैं चाह नहीं रहा कोई फालतू बंदा ऐड हो जाए ना, मेरा मतलब सर ये है, आप अगर मैं न्यूज़ चैट एंड में अपडेट लिंक पे डाल डालूंगा देना। वहाँ पे सब ऐड हो जाएंगे। चले मैं अभी इसको कंप्लीट कराता हूँ। फिर हमने वेब कंटेंट और एसईओ राइटिंग देखा कि एसईओ बड़ी टाइट है। एसईओ राइटिंग क्या चीज है? एसईओ राइटिंग कहाँ रह रहे थे आप? सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है।
भाई अभी SEO डिस्कनेक्ट हो राइटिंग गया था सर। SEO राइटिंग देख लेना, मैंने बड़े उससे डिटेल में समझाया। तो भाई यही है कि सर्विस यू कैन ऑफर आफ्टर दिस ट्रेनिंग, मतलब आप क्या क्या सर्विस दे सकते हैं। एक वो ट्रांसक्रिप्शन की जो मैंने बताया कि आप एयरलिफ्ट जैसे फास्ट सर्विस है जो जो अब तक दुनिया में मसला कर रही थी, वो उसका हल निकल आया है क्योंकि प्रेजेंटेशन पुरानी है। तो उसमें एक ये मसला था, वेब रिसर्च आपको आनी चाहिए, डेटा माइनिंग में आप एक्सपर्ट होने चाहिए, ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग, वेब कंटेंट, SEO, सिंपल कॉपी राइटिंग। सिंपल कॉपी राइटिंग छोड़ दें, कोई इतनी खास नहीं है क्योंकि ये PPT थोड़ी पुरानी है ये, तो इसमें मैंने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। जो चीज़ मैंने बताई है वो याद रखना है। और ये हमारा दैट्स इट, ये हमारा टॉपिक फिनिश। और आप लोग कह रहे हैं कि ग्रुप बना लें, तो एक ग्रुप बना लेते हैं। एक में मुझे दो, मैं ज़रा ग्रुप बना के यहीं पे लिंक शेयर कर दूँ, यहाँ से ज्वाइन हो जाओगे चैट में, जूम चैट कर पे। दे सर हो जाऊंगा। कर दे बताओ, चलो मैं बना, मुझे कर फिर दे। याद नहीं रहेगा। नाम रख देते हैं इसका काउंसलिंग सेशंस। अच्छा, एक बंदा होगा जिसको मैं इस ग्रुप का मॉनिटर बनाऊंगा, उसका काम होगा इस ग्रुप पे जो है ना, मतलब कोई क्वेश्चन वगैरह मुझसे मिस हो जाए तो मुझे एक रिमाइंडर डाले कि भाई सर उन्हें ये एक बच्चे का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, वो इसने मिस कर दिया। तो मैं मॉनिटर बना दूंगा किसी की परफॉर्मेंस देख के। ठीक अभी है नहीं सर, पता वो ठीक किसको है, बनाऊंगा, सही है। लेकिन वो मैं बना दूंगा। क्या? बन गया, ग्रुप बन गया, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आपकी यू कैन ज्वाइन देयर। अच्छा भाई, देखो भी सबके लिए नहीं है, हर कोई बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग वगैरह होता तो दुनिया कैसी हो जाती। कुछ कुछ जो अच्छे खुश नसीब बच्चे हैं वही ऐड होना है इसमें, जो सेशन लेने आते हैं। वो भाई ये तो इतने सारे आ भी गए फौरन फौरन। मोबाइल से आए हुए हैं क्या? लिंक दे दी है वैसे मैंने आप लोग, एक और बार। हंजला भी आ गया, वेरी गुड भाई, चलो अच्छा है, आते जाओ। सेम ही लिंक है, 2 बार दे दी। अच्छा भाई, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सर देता हूँ मैं क्योंकि ज्वाइन मेन कर ली। टॉपिक। वेरी गुड वेरी गुड।